गरीब बुढ़िया की शिव भक्ति, एक अनोखी कहानी। ये कहानी एक छोटी सी गांव की है, जहां एक गरीब बुढ़िया अपनी साधारण सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। उसके पास ना कोई संतान थी, न ही कोई बड़ा परिवार। उसका जीवन बेहद कठिनाइयों से भरा था। उसके पास बस एक पुरानी झोपड़ी थी और उसी में वह अपना दिन काटती थी। उसकी आंखों में समय का अंश झलकता था और चेहरा मेहनत और संघर्ष की कहानी बयां करता था। इस बुढ़िया का नाम गोमती था। वह बहुत साधारण और सरल स्वभाव की थी, पर उसकी आत्मा में एक अनोखी भक्ति का ज्वार था। गोमती का हर दिन भगवान शिव की पूजा में बीतता था। उसके पास मंदिर जाने के लिए नए वस्त्र नहीं थे और न ही उसके पास शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए कुछ कीमती सामग्री थी। उसके पास था तो बस एक टूटी हुई मिट्टी की थाली, कुछ बासी फूल और एक सच्चे दिल से भरी भक्ति। हर दिन वह सूर्योदय से पहले उठती, अपनी झोपड़ी के पास के कुएं से पानी भरती और भगवान शिव की पूजा के लिए तैयार होती। वह अपने आंगन में स्थित तुलसी के पौधे से कुछ पत्ते तोड़ती और उन्हें शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए ले जाती। उसकी पूजा में महंगे फूल, फल और धूप का स्थान नहीं था। उसकी भक्ति का साधन था सच्चा प्रेम, श्रद्धा और विश्वास। उसने अपनी झोपड़ी के एक कोने में मिट्टी का एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित कर रखा था। वह हर रोज उस शिवलिंग के सामने बैठकर शिवजी का नाम जपती, भक्ति के गीत गाती और अपने जीवन के सभी दुखों और कठिनाइयों को शिव के चरणों में समर्पित कर देती। वह मानती थी कि शिव ही उसके सच्चे साथी हैं और उनकी कृपा से ही वह जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना कर सकती है। गांव के लोग उसकी भक्ति को देखकर हंसते थे और उसे पागल समझते थे। वे कहते, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर तुम किस लिए इतनी भक्ति करती हो? लेकिन गोमती के लिए ये शब्द महज व्यर्थ की बातें थीं। उसका विश्वास इतना दृढ़ था कि उसे किसी की परवाह नहीं थी। वह मानती थी कि उसकी भक्ति का असली मूल्य भगवान शिव ही जानते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से उसका जीवन चल रहा है। समय बीतता गया और गोमती की भक्ति के बारे में दूर दूर तक चर्चा होने लगी। एक दिन उसी गांव में एक सिद्ध महात्मा का आगमन हुआ। महात्मा जी को गांव वालों ने गोमती की भक्ति के बारे में बताया और कहा, वह तो एक गरीब और अनपढ़ बुढ़िया है, जो शिवजी की पूजा करती रहती है, लेकिन उसके पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं होता। वह सिर्फ अपने मन की भक्ति से पूजा करती है। महात्मा जी को गोमती की भक्ति के बारे में सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसे स्वयं जाकर देखने का निर्णय किया। वे गोमती की झोपड़ी तक पहुंचे और देखा कि वह बुढ़िया बड़े ही प्रेम और समर्पण से शिवलिंग की पूजा कर रही है। महात्मा जी ने देखा कि गोमती का चेहरा शांति और भक्ति की आभा से चमक रहा था और उसकी आंखों में शिव के प्रति असीम प्रेम था। महात्मा जी ने गोमती से पूछा, माँ, तुम इतने प्रेम से शिवजी की पूजा करती हो, लेकिन तुम्हारे पास तो पूजा के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम ये कैसे कर लेती हो? गोमती ने विनम्रता से उत्तर दिया, बाबा, मेरे पास शिवजी के लिए चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास उनका नाम है, उनका स्मरण है और उनके प्रति सच्ची भक्ति है। मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ वही करती हूँ और मुझे विश्वास है कि शिवजी मेरी भक्ति को अवश्य स्वीकार करेंगे। महात्मा जी ने गोमती की इस बात से बहुत प्रभावित होकर कहा, माँ, तुम्हारी भक्ति का मोल इस संसार की किसी भी वस्तु से अधिक है। भगवान शिव तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है और तुम्हें जल्द ही उनके आशीर्वाद का फल मिलेगा। कुछ समय बाद गांव में अचानक एक विपत्ति आई। वहां भयंकर सूखा पड़ा और लोग त्राहिमाम करने लगे। फसलें सूख गईं, नदियां और कुएं सूख गए और लोग प्यास से मरने लगे। गांव के लोग परेशान होकर महात्मा जी के पास पहुंचे और उनसे इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय पूछने लगे। महात्मा जी ने गांव वालों को गोमती के पास जाने और उससे प्रार्थना करने को कहा। गांव के लोग, जो पहले गोमती की भक्ति को मजाक समझते थे, अब महात्मा जी के कहने पर उसके पास गए। उन्होंने गोमती से प्रार्थना की, माँ, हम सभी विपत्ति में हैं, कृपया भगवान शिव से प्रार्थना करो कि वे हमारी रक्षा करें। गोमती ने शिवलिंग के सामने बैठकर आंसुओं भरी आंखों से भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैं आपकी साधारण सी भक्त हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। इस गांव के लोग संकट में हैं, कृपया उन पर अपनी कृपा करें और इस विपत्ति से हमारी रक्षा करें। उस रात जब सभी सो रहे थे, तभी आकाश में बादल घिर आए और एक जोरदार बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव बारिश से भर गया। सूखे से परेशान लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। सभी ने इसे भगवान शिव का चमत्कार समझा और गोमती की भक्ति को सच्ची मान लिया। अब गांव के लोग उसकी पूजा और भक्ति की कहानी को मानने लगे और उसकी सच्ची भक्ति को समझ गए। इस तरह गोमती की सच्ची और निस्वार्थ भक्ति ने भगवान शिव का दिल जीत लिया और उसने पूरे गांव को विपत्ति से बचाया।
इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण में इतनी शक्ति होती है कि वही ईश्वर को भी प्रसन्न कर सकती है। भक्ति का मोल किसी वस्तु या धन से नहीं, बल्कि दिल से किया गया प्रेम और श्रद्धा से होता है। भले ही आपके पास कुछ न हो, लेकिन अगर आपका हृदय सच्ची भक्ति से भरा हो, तो ईश्वर अवश्य आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे।